जय माता दी। सब ने यार चल रही है आठम की कढ़ाई की तैयारी। और ये देखो मेरी जेठानी लाग रहे हैं पूरी बेलन, और हम दोनों बैठ कर पूरी बेलन लाग रहे थे यार। और मेरी बेटी हेल्प करने लाग रही थी, इन्हें उठा उठा के बाहर इसके ताऊ जी लाग रहे थे पूरी निकालन, मतलब कढ़ाई में थे। तो ये हमारी हेल्प थी, ले जाने लाग रही थी यार। इसकी ताई लाग रही है पूरी यानी सेकण, और मैं लाग रही थी पूरा अंदर जाके बेलन। तो स्टार्टिंग यारी तो हुई थी कि पहली रात मैंने छोले भिगो दिए थे, और ये देखो एक बाल्टी में, और दूसरी बाल्टी में दे रखे थे मैंने काबली चने। और आज का दिन अष्टमी के दिन मैंने सब्जी बना दी थी और काले चने तैयार कर दिए थे, ये देखो आप देखने लग रहे हो। और हलवा भी बना दिया था। तो ये तीनों चीज़ हो गई थी मेरी रेडी। और ये देखो ये हलवा है, हलवा भी पूरा ज़्यादा बना रखा था और हो गई थी रेडी। और एवं चाल पड़े थे अपने ट्रैक्टर में सामान रख के। और ये हमारे बच्चे, और ये नीचे सामान रख लिया था हमने, पालना जोड़ के पालने के अंदर सब्जी वगैरह सब। और हम चाल पड़े थे। ये देखो ये मेरे जेठ का लड़का है और मेरी सासू में बैठी है। तो बीच में ये अपनी कमेंट्री करने लग गया था, इसने पी गया था कि मैं फ़ोन चला रही हूँ, तो ये उमड़ गया था चपर चपर करने। ये हम आगे थे रास्ते में। ये देखो आगे मेरी सासू माँ बैठी है, ये मेरे जेठ का लड़का है, ये बड़ा लड़का है जेठ का ये। और ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरी जेठानी बैठी है, या मेरे वाली लड़की है, और बड़े वाली लड़की या है, और छोटे वाली अपनी ताई के आगे बैठी है। और ये एक इसकी बकवास चपर 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 चुप नहीं हो रहा था वो। और आ जान लग रहे हाँ हम अपने खेत में, क्योंकि खेत में आया करे, हमारे खेत में है बट्ठे ईंट के, तो उधर लेबर आया करे, ये खाना खिला खावांगे हम उनते ही। तो हम चल पड़े थे, देखो अपना ट्रैक्टर और पालना जोड़ के उसमें सारा सामान रख के, क्योंकि उधर बहुत सारी लेबर आया करे, तो किसे भूखे थी खवान का तो बहुत पुण्य हो है। तो हम भी, उन्होंने भी सोचा कि इस बार कुछ नया करा हाँ। और ये आगे थे पूछते ही कि भाई केले का रहे हो, तो हमने इनकी बताया कि आगे आ जाओ आगे भाई, हमारे खेत के अंदर एक कमरा बन रहा है भट्ठे पे, तो वहाँ पे आ जाओ, हम वहाँ पे रुकेंगे और सब खाना खाना आ जाइए। वो पूछने लग रहे थे, और ये हमने उनकी बता दिया था कि आप लोग आ जाओ। और ये मेरे जेठ का छोटे वाला लड़का, इसकी जबान चपर 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 चल नहीं जा है। देखो हम जान लग रही थी अपने रास्ते में, और रास्ता ये थोड़ा कच्चा है खेत का जो आकर अभी। तो वैसे तो ये इसमें ईंट रोड़े गिर रखे हैं भट्ठे वाला ने, क्योंकि उनकी ईंट निकले हैं यहाँ के, और बारिश के टाइम पर तो पानी भर जाया करे। तो इस बात हमारे थोड़ा ट्रैक्टर भी स्लो चल रहा था। और हो गई थी हमने शाम, क्योंकि अष्टमी की शाम ने हमने कढ़ाई करी थी। तो ये देखो सूरज छिपने की तैयारी में था, सूरज का कितना सुंदर व्यू था। और ये इसकी बकबक तो दोनों चालू ही रही जा है। ये देखो चले गए हम, फिर ये मेरी जेठानी बैठी है, आगे मेरी बेटी है, और हम पूरा परिवार मिलकर हम चले गए थे। और ये इनती कह के आए थे, तो हमें अपने बच्चा ने लेके आने लग रहे थे हमारी ट्रैक्टर के साथ साथ में। ये देखो ये हमारे खेत हैं, जिसमें भी कुछ एक में तो ईंट पत्थर करें, और एक दो हैं, मतलब 3-4 हैं जिनमें ईंट पत्थर हैं, और एक में वो चिमनी खड़ी है ऊंचे वाली। अब तो शायद उस चिमनी पर काम ना होता, ये वाली जो है ये चिमनी, अब तो इसमें काम ना होता, वो वैसे वाली आ गई। ये वो लकड़ी वगैरह जो घेर के जलाया करते वो वाली है, अब वो बिजली वाली आ गई। तो अब ये चिमनी काम की नहीं है, तो वैसे ही खड़ी है ये। और ये लोग सब आने लग रहे थे पीछे पीछे हमारे। और ये मेरी बेटी, हम जान लग रहे थे अपने बड़े पहुँचने की। थोड़ा रास्ता अजीब सा था, मतलब कच्चा रास्ता है ना, तो ईंट रोड़े थे और सामान था, तो कहीं गिर विर जाए, इसलिए धीरे धीरे जान लग रहे थे। और ये है हमारा जो ऑफिस, जिसको बोलते हैं कमरा है एक जगह। सामान सारा हमने पहुंच गए थे। मेरे जेठ का बड़े वाला लड़का है, थोड़ा शर्मीला है। और ये उस साइड में भी हैं भट्ठे, तो वहाँ पे भी आ गए। ईव हम पहुँच गए थे अपने बड़े जगह हमने रुकना था। और यार रुके, और उन लोगों को हमने बोल दिया था कि भाई आप लोग आ जाओ, ये एक दूसरे ने बुलाने लग रहे थे।
और ये यहाँ पे त्रिवेणी के पौधे हैं, मतलब बड़, पीपल और नीम। ये हमारे ही खेत हैं उस साइड भी। जो अभी तो यहाँ पर नहीं आए हैं, लेकिन ये तैयार कर दिए ईंट पाथने के लिए, अभी लेबर आनी स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर हमने अपना ट्रैक्टर रोक लिया था, ये लोग आने शुरू हो गए थे। और सबसे पहले ये वही वहाँ उस साइड थे, ये लोग वही आए थे। और यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन अभी आएंगे। अब वो बोल रहे थे मेरे हस्बैंड कि उतर लो, अब बैठे ही रहोगे। तो हम सारे उतर लिए थे ट्रैक्टर में थे। हमने अपनी तैयारी हम घर तक करके लेकर आ रहे थे पूरा। हमने मतलब मैंने पूरा दिन लगा के मैंने ये प्रसाद तैयार करा था और इन लोगों को खिला के, मतलब एक अच्छा फील हुआ कि भाई किसी भूखे के पेट में गया है। ये देखो, ये बच्चे भी, इनके छोटे छोटे इतने सारे बच्चे थे। यहाँ पे वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग आ गए, पहले हमें दे दो। तो मेरे हस्बैंड उनको बोल रहे थे कि नहीं, पहले हम कन्या को देंगे, जितनी लड़कियां हैं छोटे वाली उनको ले आओ, पहले उनको देंगे, बाद में तुम लोगों को देंगे। तो ये लोग आके खड़े हो गए थे और अभी हम इंतज़ार कर रहे थे कि और ये वो चिमनी है जो अभी यूज़ में नहीं है। यहाँ पे मेरी जेठानी लग गई थी डालने में, और मेरी जेठानियों ने दोनों ने मिलके हमने डाल दी थी प्लेट में, मतलब प्लेट तैयार कर दी थी हमने। और बच्चे आने लग रहे थे, अभी मेरी सास बुलाने गई हुई थी उन लोगों को, क्योंकि हमें पहले लड़कियों को देना था। 7, 9, 11 जितनी भी लड़की हो सके। ये मेरी वाली बेटी है, ये हम सब आए हुए थे आज यहाँ पे। ये देखो, ये मेरी जेठ जी का छोटे वाला लड़का है, फुल ब्लॉगर बनने के चक्कर में रहता है ये हर टाइम। देखो इसकी एक्टिंग। ये प्रसाद है जो उन लोगों के लिए लेके आए हुए हैं हम, प्रसाद भी और केले भी, जो कन्या को देना है। और यहाँ पे अभी हम वेट कर रहे थे कि लड़कियाँ आएँ, उसके बाद हम शुरू करें, क्योंकि अब ये दूर दूर रह रहे हैं। पहले अभी 1-2 महीने बाद, 1 महीने बाद तो ये बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, यहाँ भी थोड़े कम है, इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा था। फिर तो यहाँ पे भी पूरे भर जाते हैं, ये लोग इतने आते हैं। ये हमारी वो जो जगह है, अभी आने शुरू हो गए थे, इन लोगों को हमने देना स्टार्ट कर दिया था। जितने आ रहे थे उन लोगों को हम दे रहे थे। मेरी सास पानी लेके आई लड़कियों के पैर धोने के लिए, यहीं पे एक हैंडपम्प है, वहीं से भर लाई थी। वो घर से लेके आना ध्यान नहीं रहा। ये देखो, ये मेरी सास अब बच्चियों के पैर धो के चुचका रही है। मेरी छोटे वाली बेटी थी, ये मैं समझना कि होने की थी। अब ये लड़की आनी शुरू हो गई थी, मतलब इनको पता चलता है, ये जैसे ही पता चला ये लोग आना शुरू कर देते हैं वैसे ही। तो यहाँ पे हम सब बांटने में लगे हुए थे और मेरी जेठानी डाल के दे रही थी, मैं, मेरी सास, मेरी बेटी सब पकड़ाने में बिजी थे। ये देखो, और काफ़ी अच्छा लगा किसी भूखे को खिला के। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये पहल, ये देखो पूरी कैसी लगी आप लोगों को। ये देखो, ये सब लोग आ रहे थे वहाँ से, क्योंकि उस तरफ भी भट्ठे चलते हैं यहाँ पे, तो वहाँ से लोग आ रहे थे। मेरी बेटी के लिए का प्रसाद था जो इन लोगों को बांट रही थी, कन्याएं के लिए था। और यहाँ पे मैं और मेरी जेठानी दोनों लग गए थे बांटने के लिए, क्योंकि लड़कियाँ आ गई थी। अब लगभग इन सब ये लोग आने शुरू हो ही गए थे, तो हम लग गए थे इनको देने के लिए। ये लड़का देखो चार्जर को कैसे गले में लपेटे हुए है, जैसे कि नाक को गले में लपेटे हुए है। बड़ी हंसी आ रही थी इसको देख के कि 3-4 राउंड घुमा के ये गले में और लगा के रखा था। और ये मैं माला लेके आई थी मेले में से, बेरी के मेले में जो गए थे। सप्तमी के दिन रात में हम लोग जाया करें, अष्टमी में सुबह आ जाया करें, तो वहाँ तो ये माला लेके आए थे। ये सब इन लोगों को बांट दी थी। ये मेरी बेटी के हाथ में थी तो उसने थोड़ी उलझा दी थी, तो मैं सुलझाने में लगी हुई थी, तो एक एक करके निकाल के इन लोगों को दे दिया था। प्रसाद भी दे दिया था हम जो वहाँ से लेके आए थे मेले में। तय माता रानी का भीमेश्वरी जो बेरी वाली है, वहाँ से हम लेके आए थे। और यहाँ पे इनका खाना पीना चल रहा है। ये देखो, लड़कियों के लिए प्लेटें लगा दी थी, पूरी हो गई थी। मैंने माला दे दी थी उन लोगों को, ये देखिए। और यहाँ पे ये लगी हुई है अभी मेरी जेठानी डालने में। यहाँ पे प्लेट उन्होंने तैयार कर दी थी पहले से ही,
प्लेट तैयार करके दे रही थी। हम दोनों ने प्लेटें तैयार की और फिर ये लोग आ गए। और इन लोगों का ये रहता है कि ये लाइन में नहीं लगते हैं, ये सब एक साथ हाथ फैलाते हैं। तो मेरे हस्बैंड इनको बोल रहे थे कि लाइन में लग जाओ, एक एक सबको मिलेगा लेकिन लाइन में लग जाओ। तो यहाँ पे बोल रहे थे कि जब तक लाइन में नहीं लगोगे तब तक किसी को नहीं दूंगा। तो ये लोग लाइन में लग गए थे अब। और लड़कियाँ जितनी थी, कन्या जो इनको बोलते हैं, वो कंप्लीट हो गई थी। अब इन सब के लिए भी हम लेके आए थे, क्योंकि मैं बहुत सारा खाना बना के लेके आई थी, तो सबके लिए ही लेके आए थे। तो यहाँ पे मैं और मेरी जेठानी डाल रहे थे और मेरे हस्बैंड इन लोगों को दे रहे थे। ये देखिए। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो घर पे कन्याओं को खिलाना ज़रूरी था या फिर जो मैं करके आई ये सही है। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये एक छोटी सी पहल कि हर साल कुछ ना कुछ मैं अपनी तरफ से इन लोगों के लिए करूँ। और ये मेरी बेटी बैठी हुई थी ट्रैक्टर के ऊपर, छोटे वाली। ये देखो, ये पूरा हेल्प वेल्प इसने की नहीं, लेकिन पूरा ध्यान दे के देख रही थी उन लोगों को। यहाँ पे बैठी हुई है और वहाँ पे उन लोगों का पूरा ये जय माता दी बोल रही थी, यहाँ बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के। और यहाँ पे इन लोगों के लिए खाना हम लोग दे रहे थे, सबकी प्लेटें तैयार करके, और हम लोगों ने उनको खिला दिया। और लगभग जितने भी जन थे सभी को हम लोग खिला के आए। ये देखिए, बहुत सारे बिहार साइड के यहाँ पे आते हैं, बिहार और यूपी के भी कुछ। तो इन लोगों को हम लोगों ने खिलाया है इस बार। तो आप लोग बताना कि हमारी ये पहल आप लोगों को कैसी लगी। मेरे परिवार द्वारा जो छोटी सी एक सेवा लगाई गई वो आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, मेरा पूरा परिवार यहाँ पे लगा हुआ है, तो आप लोग बताना ज़रूर। और हम लोग अपने घर से ही तैयार करके लाए थे, खुद अपने हाथों से हम तैयार करके लेके आए थे इन लोगों के लिए। यहाँ पे हम लोगों ने इनको प्रसाद देना, मतलब जितना भी हुआ सबको हम अपनी तरफ से प्रसाद दे के आए हैं। तो अगले साल फिर हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा और ज़्यादा करेंगे। तो आप लोग भी खिलाइए, क्योंकि खाना खिलाना एक बहुत ही पुण्य का काम होता है। बोलते हैं ना कि किसी भूखे को खिलाना एक बहुत ही अच्छी पहल होती है। तो हम यहाँ पे लगे हुए थे, मैं और मेरी जेठानी डाल के दे रहे थे और मेरे हस्बैंड इन लोगों को पकड़ा रहे थे। और ये क्योंकि इनके साथ में बहुत छोटे छोटे बच्चे भी थे, इनकी माँ थी, इनकी छोटे छोटे बहुत सारी छोटी छोटी लड़की लड़के इतने सारे थे। और ये मेरा पूरा परिवार यहाँ पे है। ये देखिए, इन लोगों को लगभग जितने भी जन आए हमने सबको दिया। ये मेरी सास दे रही थी एक छोटी सी बच्ची को बिल्कुल, और इसकी माँ दूर खड़ी थी तो उसको बोल रही थी कि इसी में डलवा दूँ या अलग से लेना है। तो उसने बोला कि नहीं, ये अपना अलग खाएगी और मेरा अलग से दूँ, मुझको चाहिए। तो उसको वहीं रख के बोल दिया था कि तुम यहीं बैठ के खा लो। तो ये देखो, सब लोग आ गए थे। अभी ज़्यादा परिवार नहीं आए हैं यहाँ पे, तो जितने भी थे हमने अपनी तरफ से इन लोगों को खिलाने की एक छोटी सी पहल की और हम उसमें कामयाब रहे। हमने सबको दिया, सबको हम लोग खिला के आए हैं। और ये देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद अपना सब लोगों को बांटा, क्योंकि जो घर पे हम लोग कन्या बुलाते हैं उसमें वही कन्या बार बार एक ही, क्योंकि मुझे ऐसे पता है कि मेरी भी 2 बेटी हैं, तो वो भी जो लोग कन्या बिठाते हैं उनके घर जाती हैं। तो यही लड़की यही 1-2 लड़कियां पता नहीं कितने घरों में चली जाती हैं, तो वो खा नहीं पाती हैं, तो खाना भी वेस्ट होता है इससे, और ना ही आपको पुण्य मिलता है। तो इससे अच्छा है कि आप कहीं किसी भूखे को खिला के आओ, तो आपको अच्छा पुण्य भी मिलेगा। अगर आप नवरात्रि का फास्ट रखते हैं और फिर ऐसे पेट भरी हुई कन्या को अगर आप खिलाते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। किसी भूखे को खिलाने से ही थोड़ा बहुत पुण्य मिलता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे। ये देखो, सबको हम लोगों ने खिलाया। मेरी बेटी भी हेल्प कर रही थी,
और ये मेरे जेठ जी का लड़का